नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडिंग में। आज अपन कर रहे एजुकेशनल कोड प्रोसेस राउंड 178 ड्यू टू क्वेश्चन नंबर सी कार्ड गेम। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है और यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करता है एलिस एंड बी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे बॉब। ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं, कार्ड गेम। कार्ड गेम ऐसा है कि जहाँ पे ये है वो पोजीशन कार्ड नंबर बताता है, यानी ए कौन सी पोजीशन पे फर्स्ट, तो ए के पास 1 नंबर का कार्ड है। बी कौन सी पोजीशन पे सेकंड, तो बी के पास 2 नंबर का कार्ड है और 4 नंबर का कार्ड है। एलिस के पास 1 नंबर का कार्ड है और 3 नंबर का कार्ड है। अब ये दे रखा है कि अगर मान लो कोई कार्ड नंबर अगर ग्रेटर देन हुआ दूसरे कार्ड नंबर से, तो जिसका बड़ा था कार्ड वो दोनों कार्ड जो उसका खुद का है और सामने वाले का जिसने लगाया है वो दोनों कार्ड बड़े वाले के पास चल जाएंगे। मान लो यहाँ पे जैसे एलिस का कार्ड है 3, एलिस ने 3 कार्ड चलाया और बॉब ने चलाया 2, तो 3 ग्रेटर देन 2 है, तो ये दोनों कार्ड एलिस के पास चल जाएंगे। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है और वो क्या है कि जो 8 नंबर का कार्ड है ना, वो एन को हरा सकता है, एन नंबर के कार्ड को। यानी अगर मान लो बॉब ने चलाया 4 नंबर का कार्ड और एलिस ने मान लो एलिस के पास 4 नंबर का कार्ड है किसी के पास, और एलिस ने चलाया 8 नंबर का कार्ड और बॉब ने चलाया 4 नंबर का कार्ड, तो इस केस में कार्ड एलिस के पास जाएगा, बॉब के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है कि जो 8 नंबर का कार्ड है वो एन नंबर के कार्ड को हरा सकता है। बस ये एक एक्सेप्शन है, बाकी सभी केस में जो बड़ा नंबर का कार्ड होगा वो छोटे नंबर को हरा सकता है। अब अपन को ये बताना है ये दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं, तो इनमें कौन जीतेगा अगर दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं और एलिस से स्टार्ट होएगा। अब जैसे इस केस में देखते अपन, जैसे यहाँ पे अगर मान लो इस केस में एलिस पहले चलाएगा, अगर मान लो एलिस 1 चलाएगा तो इस केस में बॉब 2 चला देगा, तो यहाँ पे बॉब दोनों कार्ड ले जाएगा। फिर मान लो एलिस 3 चलाएगा तो बॉब 4 चलाएगा, तो इस केस में एलिस 1 चलाया तो बॉब 2 चलाएगा, एलिस 3 चलाएगा तो बॉब 4 चलाएगा, तो इन दोनों केस में बॉब जीत रहा है। अब मान लो एलिस 3 चलाता है तो बॉब 4 चलाएगा, और बॉब मान लो एलिस मान लो फिर एलिस क्या चलाएगा 1, बॉब चलाएगा 2, तो इन दोनों केस में क्या जीत रहा है, बॉब भी जीत रहा है। तो अगर अपन सॉल्यूशन में देखें तो यहाँ पे ए बी में बॉब भी जीता है, तो यहाँ पे हर केस में बॉब जीता है, तो इसलिए बॉब प्रिंट होगा। अब इसका सॉल्व कैसे करते हैं, लॉजिक देखते हैं। अपन को ये बात पता है कि जो एन नंबर का कार्ड है उसका तोड़ 8 नंबर कार्ड के पास है, यानी 8 नंबर का कार्ड एन नंबर को हरा सकता है। पर अगर क्या हो कि 1 नंबर का एन नंबर का कार्ड दोनों सेम पर्सन के पास हो, तो उस केस में तो कोई नहीं हरा सकता इसको, है ना। तो एक ये कंडीशन हो रही, अगर एलिस या बॉब कोई भी दोनों दोनों के पास 1, किसी के पास 1 और एन दोनों हुए तो वो जीत जाएगा। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि 1 और एन अगर दोनों कार्ड सेम पर्सन के पास है तो वो जीतेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एन नंबर का कार्ड है, अब मान लेते यहाँ पे 1 और एन जो है वो अलग अलग पर्सन के पास है, तो अपन एन के पास 1 का है, 1 हरा सकता है एन को। अब एन माइनस 1 का देखते हैं, अगर यहाँ पे एन माइनस 1 है, अगर मान लो ये दोनों सेम पर्सन का है, तो अगर मान लो एलि मान लो अगर ये एलिस चलाता है, ये एलिस चलाता है, कोई मान लो ये एलिस के पास है, ये बॉब है, है ना। अब मान लो एलिस 1 नंबर का कार्ड चलाता है,
तो बॉब यहाँ n-1 का टार चला रहा है, तो n-1 तो हरा सकता है, n तो n नहीं हरा सकता है ना। तो उस केस में यहाँ है। अब मान लो ये अब यहाँ पे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कितने भी टार सारे इन दोनों से छोटे ही है। और यहाँ पे अगर मान लो एलिस का है 1 है, तो 1 का तोड़ इसके पास, इसका तोड़ है इसके पास, इसका तोड़ नहीं है इसके पास, तो n-1 चलाएगा अगर एलिस। और अगर एलिस ये नहीं चलाते, इनमें से कोई सा भी नंबर चलाता है, तो बॉब चाहे ये चलाए या ये चलाए, दोनों केस में बॉब ही जीतेगा। तो इस दूसरी कंडीशन अपन को ये आ रही है कि अगर n और n-1 का टार दोनों सेम पर्सन के पास है, तो उस केस में वो पर्सन जीतेगा, क्योंकि 1 n को हरा सकता है, n-1 को नहीं हरा सकता। और इसके पीछे जो भी कार्ड है वो सारे इनसे छोटे ही है। तो एलिस कुछ भी चलाए, अगर मान लो यहाँ उल्टा हो जाए, यहाँ एलिस चलाए और पीछे कुछ भी हो और 1 नंबर का बॉब के पास है, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एलिस मान लो ये चलाएगा हमेशा, क्योंकि इस केस में बॉब कुछ भी चलाए, इससे यहाँ बीच में कोई से भी कार्ड नंबर हो या पहला ही चलाए, हमेशा एलिस के पास ही जाएगा कार्ड। तो मतलब n और n-1 ये सेकंड कंडीशन है। अगर ये किसी के पास कार्ड है तो इसका मतलब है कि वो जीतेगा पर्सन। अब ये दो कंडीशन तो रहे, पहली वाली 1 और n कार्ड किसी 8% के पास है, या n-1 कार्ड किसी 8% के पास है, तो वो जीतेगा। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, मान लो n-1 पे अपन ले लेते कोई भी एलिस ले लेते है ना। अब उनको पता है n 8 दोनों कंडीशन अपन हटा दे रहे, मान लो 1 और n दोनों अलग पर्सन के पास है, n और n-1 ये भी अलग अलग पर्सन के पास है, तो यहाँ पे एलिस बॉब होगा या बॉब एलिस होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एलिस है, तो 8 नंबर कार्ड पे यहाँ पे बॉब होगा, और यहाँ बॉब है तो यहाँ पे 8 नंबर कार्ड में यहाँ पे एलिस होगा। अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पे एलिस है ना, और बॉब एन कार्ड पे। अब मान लो बॉब के पास सिर्फ एक ही कार्ड है, बॉब के पास सिर्फ एन नंबर का कार्ड है, तो उस केस में तो एलिस ही जीतेगा, क्योंकि एलिस 1 नंबर का चलाएगा, बॉब के पास एन के अलावा कोई कार्ड नहीं है तो वही चलाएगा और एलिस जीत जाएगा। अब सपोज करो बॉब के पास कोई दूसरा कार्ड है, एक और, मतलब 8 से ज़्यादा कार्ड है। अब वो 8 से ज़्यादा कार्ड है, वो इधर की साइड ही आएंगे, n-2 से पहले और 1 के बाद, है ना। क्योंकि अपन ने एक कंडीशन ले रखी है कि अगर मान लो n-2 पे एलिस है, तो अपन ने ये दोनों कंडीशन तो हटाई दी कि मान लो ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो यहाँ दोनों अलग हो जाए और यहाँ पे पोजीशन अलग होगी दोनों पर्सन। तो यहाँ पे जो इस बीच में 1 से लेकर n-2 के बीच में है, अगर मान लो वहाँ कहीं भी बॉब आ जाता है, मान लो सपोज चलो यहाँ पे आ जाता है बॉब, तो अगर मान लो तो इस केस में अगर मान लो एलिस ये चलाता है तो बॉब ये चलाएगा, तो इस केस में बॉब जीतेगा, अब है ना। तो और जब एलिस पहला वाला चलाएगा तो बॉब उसके जस्ट आगे वाला जो भी है एलिमेंट दूसरा इसके अलावा वो चला देगा, तो उस केस में बॉब भी जीतेगा। तो 1 के अलावा कोई सा भी कार्ड अगर एलिस चलाता है तो बॉब हमेशा n नंबर वाला कार्ड चलाएगा, और अगर एलिस 1 नंबर का कार्ड चलाता है तो बॉब ये वाला कार्ड चलाएगा। तो इस केस में हमेशा बॉब विन करेगा। कब करेगा? जब n-2 पे एलिस है और जो काउंट है बॉब का वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि अगर 8 ही कार्ड है और वो तो n पे होगा, क्योंकि अपन ने माना है कि यहाँ पे अलग अलग कार्ड है, तो अगर 8 ही कार्ड है तो हमेशा एलिस जीतेगा, और अगर 2 कार्ड है तो हमेशा बॉब जीतेगा। और अब ये कंडीशन ले लेते हैं, अब यहाँ पे बॉब n-2 पे और एलिस n पे। अब मान लो एलिस n चलाता है तो बॉब 8 नंबर का कार्ड चलाएगा। अब एलिस इसके अलावा कुछ भी चलाता है इधर का, तो बॉब ये वाला कार्ड चलाएगा। तो इस केस में हमेशा बॉब भी जीतेगा, चाहे एलिस के पास 8 कार्ड हो, चाहे 2 कार्ड हो, 3 कार्ड हो, क्योंकि 8 कार्ड होगा तो बॉब ये वाला ही चलाएगा, 2-3 कार्ड हो जाए तो बॉब ये वाला चला देगा। तो इस केस में हमेशा बॉब जीतेगा, यानी n-2 पे हमेशा बॉब होगा तो हमेशा बॉब ही जीतेगा।
और अगर n-2 पे एलिस है तो दो कंडीशन देते रहे। अगर बॉब का जो काउंट है वो 1 ही है तो ऑब्वियसली बात है वो हमेशा n पे हो रहा है, क्योंकि अपन ने ये दोनों कंडीशन हटा दिए तो n-1 n-2 अलग रहेंगे। तो यहाँ पे हमेशा बॉब ही रहेगा और एक ही काउंट मतलब बॉब के पास सिर्फ एक ही कार्ड है तो वो यहाँ पे रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, एलिस जीतेगा, फिर एलिस ये चलाएगा। पर अगर बॉब के पास दो कार्ड होते तो उस केस में बॉब भी जीतेगा। तो अपन यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं, अगर 1 बराबर है n के या फिर n-1 बराबर है n के, तो उस केस में जिनके पास ये कार्ड होगा वो जीतेगा। अगर मान लो एसएन का जो कार्ड है वो एलिस के पास है तो एलिस विन होगा। अगर एसएन बराबर अगर यहाँ बी है तो बॉब विन होगा। ये तो कंडीशन है। अब जब ये दोनों कंडीशन नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि एस वन पे अलग जन है एलिस और बॉब, या बॉब या एलिस, और n-1 और n पे अलग अलग बंदे। अब उस केस में क्या देखना है, उस केस में अपन n-1 पे जो एलिमेंट है यानी सेकंड लास्ट एलिमेंट वो चेक करेंगे। मान लो वो आ जाता है एलिस तो अपन देखेंगे अगर बॉब का काउंट 1 है तो उस केस में एलिस जीतेगा। अगर n-1 यहाँ पे अगर बॉब है, सॉरी एलिस ही है और बॉब ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में बॉब जीतेगा। या एल्स, अब एक कंडीशन कौन सी बची, जिस केस में n-1 पे क्या है, बॉब है, उस केस में तो हमेशा बॉब जीतेगा। अगर n-1 पे बी है, क्योंकि बॉब यहाँ पे आ रहा है, एलिस यहाँ पे आ रहा है तो बॉब हमेशा फर्स्ट पे आएगा, समझ रहे हो? तो उस केस में हमेशा बॉब जीतेगा। और यहाँ n-1 सेकंड लास्ट पोजीशन बता रही है और n यहाँ पे फर्स्ट लास्ट पोजीशन बता रही है। कंफ्यूज मत होना। कोड में अपन n-1 लास्ट पोजीशन और n-2 सेकंड लास्ट पोजीशन से रिप्रेजेंट करेगा। अब चलते देखते इसका कोड कैसे करते। अब यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, और चेक करते अगर फर्स्ट बराबर लास्ट के है या फिर सेकंड लास्ट बराबर है लास्ट के, तो उस केस में अपन ये दे देंगे किस पर्सन के पास है ये दोनों का कंडीशन। अगर ये ए है तो यानी एलिस ही जीतेगा। यहाँ पे s-1 ही क्यों करे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, इसलिए अपन सिर्फ ये वाला पोजीशन का एलिमेंट चेक कर रहे हैं। एल्स बॉब जीतेगा। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो अपन काउंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। किससे काउंट करना है अपन को, अपन काउंट करेंगे बॉब से।
तो बॉब के एलिमेंट काउंट कर दिया अपन। अगर एस एन माइनस यानी सेकंड लास्ट पोजीशन पे एलिस है तो अपन चेक करें, अगर बॉब 1 ही है तो उस केस में तो एलिस ही जीतेगा। एल्स अगर एलिस है सेकंड लास्ट पे पर बॉब का काउंट ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में बॉब ही जीतेगा। या एल्स एल्स में क्या है, n-2 पोजीशन पे बॉब है तो उस केस में तो बॉब ही जीतेगा चाहे एलिस कितने भी हो। अब अपन यहाँ पे तो अब इसको सबमिट करके देखते। तो ये हो गया सबमिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।